यूएई और सऊदी अरब में करीब 3 लाख नौकरियां पैदा होंगी। एक रिसर्च तो ये तक कहती है कि 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की मांग पैदा होने वाली है। जी हां, 15 लाख, यानी कि वो भारतीय लोग जो काम ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। लेकिन ये काम कहां और कब मिलेगा? नौकरी कैसी होगी, किस सेक्टर में होगी? इससे पहले कि बाद में सर पर हाथ धरकर पछताएं, आइए जान लीजिए। हाय, मैं आपके साथ दिव्यांशु, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। अगर खाड़ी देशों में काम करने का सपना देखते हैं, भारत में मन नहीं लगता और विदेश जाकर जॉब करने का दिल है, तो ये खबर आपके लिए है। नौकरी देने वाले देशों का नाम यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब। नौकरियों की संख्या अगले 5 साल में हर साल करीब 3 लाख नौकरियां। एक रिसर्च में दावा कि दोनों देशों के बढ़ते जॉब मार्केट से 2030 तक 15 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग पैदा होने की उम्मीद भी जताई गई, यानी कि नौकरियों की संख्या 15 लाख। अब सवाल यह होगा कि नौकरी इतनी आई कहां से? क्यों जरूरत है 15 लाख एम्प्लॉइज की? ग्लोबल वर्कफोर्स स्टडी के मुताबिक एआई की तेज ग्रोथ के बावजूद यूएई और सऊदी अरब में काम के बड़े मौके आने वाले सालों में पैदा होंगे। वैसे भी अरब के देश भारतीय कामगारों के लिए एक पसंदीदा जगह रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई उन देशों में शुमार हैं जहां काम करने वाले विदेशियों का एक बड़ा हिस्सा भारत से आता है। एक रिसर्च में दोनों देशों के बढ़ते जॉब मार्केट से 2030 तक 15 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। ग्लोबल वर्कफोर्स स्टडी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेज ग्रोथ के बावजूद यूएई और सऊदी अरब में काम के ये बड़े मौके पैदा हो सकते हैं। हालांकि कई लोग मानते हैं कि एआई से नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन इन देशों में उल्टा है। ग्लोबल वर्कफोर्स स्टडी की रिसर्च से पता चलता है कि एआई बिजनेस के काम करने के तरीके को बदल रहा है, लेकिन ये खाड़ी देशों में इंसानी कर्मचारियों की कुल जरूरत को कम नहीं कर रहा। इसके बजाय मजबूत आर्थिक विकास, बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बढ़ते पब्लिक और प्राइवेट सर्विस सेक्टर दोनों देशों में लेबर की मांग को बढ़ा रहे हैं। भारतीयों के लिए ये क्यों अच्छी खबर है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात सऊदी अरब की करें तो यहां वर्कफोर्स की मांग क्राउन प्रिंस के विजन 2030 के तहत चल रहे कार्यक्रमों की वजह से तेजी से बढ़ रही है। इन कार्यक्रमों में कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और नए इकोनॉमिक जोन में भारी भरकम निवेश शामिल है। स्टडी का अनुमान है कि एआई से प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी के बिना सऊदी अरब को अपने विस्तार प्लान को सपोर्ट करने के लिए 6,50,000 अतिरिक्त वर्कर्स की जरूरत पड़ने वाली है। ऑटोमेशन के बावजूद आने वाले सालों में सऊदी अरब को मजदूरों की कमी का सामना करना पड़ेगा। इधर यूएई की बात की जाए तो संयुक्त अरब अमीरात में भी वर्कफोर्स की मांग तेजी से बढ़ने का अनुमान है। साल 2030 तक यूएई का कुल वर्कफोर्स 12.1% बढ़ सकता है। इससे ये स्टडी किए गए देशों में सबसे तेजी से बढ़ते लेबर मार्केट में से एक बन जाएगा। दोनों देशों का हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर नौकरी बढ़ेंगी और लोगों की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट में ये कहा गया कि मानव वर्कफोर्स में ये 12.1% की बढ़ोतरी स्टडी की गए बाजारों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरियों में से एक है। सऊदी अरब में वर्कफोर्स में 11.6% की बढ़ोतरी का अनुमान है। अमेरिका और यूके जैसी अर्थव्यवस्थाओं में ये विस्तार बहुत धीमा है। लेकिन अब सवाल ये कि भारतीयों के लिए ये खबर जो है क्यों अच्छी है? एक स्टडी की माने तो यूएई और सऊदी में मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, रिटेल, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सेवाओं में कर्मचारियों की मांग बढ़ने वाली है। और भारत के कर्मचारियों के लिए ये मांग इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि भारतीय लोग ज़्यादातर वहाँ जाकर नौकरी करना पसंद करते हैं। देश विदेश के कामगारों की ओर देखेंगे और दोनों देशों में आने वाले सालों में भारतीयों के लिए ये मौके पैदा होंगे। ऐसे में 2030 तक 15 लाख नौकरियों का जो दावा किया गया है, अब वो तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन हाल के आने वाले 5 सालों में ये नौकरियों के मौके पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इससे पता लग जाएगा कि भाई नौकरी कितनी ज़्यादा वहाँ पर जनरेट होने जा रही हैं। ऐसे में क्या आप भी अगर वहाँ पर नौकरियों के अवसर पैदा होते हैं तो क्या जाना पसंद करेंगे? क्या आप भी विदेश जाकर नौकरी देखने का सपना देखते हैं? कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।